Welcome to Prism Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show and आज के सेशन में हम 7 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कल के होमवर्क क्वेश्चन से कि उनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। सेबी का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज अजय त्यागी। अजय त्यागी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। नेक्स्ट इज हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डीएसी का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डीएसी। लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक लोकेटेड। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र इज द हेडक्वार्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को एंड इट इज़ आईबीसी सेलिब्रेटेड धर्म चक्र डे ऑन 4 जुलाई। 4 जुलाई को आईबीसी ने धर्म चक्र डे को सेलिब्रेट किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर 4 जुलाई को इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने धर्म चक्र को सेलिब्रेट किया। यह डे बुद्धास के पहले सरमॉन मीन्स उनके प्रथम उपदेश को हिज फर्स्ट 5 एसेटिक डिसिपल्स उनके जो पहले 5 तपस्वी शिष्य हैं उनको कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। एट द डियर पार्क सिपटना इन द प्रेजेंट डे सारनाथ नियर वाराणसी यूपी। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर इज प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड चॉकलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 जुलाई। 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो भी चॉकलेट लवर्स हैं उनको बिना किसी गिल्ट के उनके फेवरेट ट्रीट की परमिशन उनको दी जाती है। इस डे में जो भी चॉकलेट से बने गुडीज़ होते हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है लाइक चॉकलेट मिल्क, हॉट चॉकलेट, चॉकलेट कैंडी बार, चॉकलेट केक, ब्राउनीज़ और एनीथिंग कवर्ड इन चॉकलेट, इन सब को सेलिब्रेट किया जाता है। यह डे स्पेशली जो भी चॉकलेट लवर्स हैं उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज कोल इंडिया टाइड अप विद एनएलसी टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स। सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स को डेवलप करने के लिए कोल इंडिया ने एनएलसी के साथ टाई अप किया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड ने 5000 मेगावाट ऑफ पावर के लिए सोलर और थर्मल पावर एसेट को डेवलप करने के लिए टाई अप किया है। बोथ कंपनीज विल होल्ड इक्वल 50-50 इक्विटी इन द ज्वाइंट वेंचर कंपनी। इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी में दोनों कंपनियां 50-50 रेशियो का इक्विटी होल्ड करेंगी। कोल इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल है और इसकी सीएमडी प्रमोद अग्रवाल हैं। प्रमोद अग्रवाल इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट इज हु विल टेक चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इंटरिम चेयरमैन कौन बना? एंड द करेक्ट आंसर इज इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के कार्यकाल के बाद स्टेप डाउन किया है। उनका ये कार्यकाल 1 जुलाई को समाप्त हो गया है। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा विल टेक चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन अंटिल द नेक्स्ट चेयरमैन इज़ इलेक्टेड। जब तक नया चेयरमैन इलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक इंटरिम चेयरमैन का चार्ज इमरान ख्वाजा को दिया गया है। Next is who has been appointed as the new managing director of Cholamandalam MS General Insurance Company। चोलामंडलम MS General Insurance Company का न्यू MD किसको अपॉइंट किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज वी सूर्य नारायण। चोलामंडलम MS General Insurance Company ने कंपनी के प्रेसिडेंट वी सूर्य नारायण को प्रमोट किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर जो 1 जुलाई 2020 से इफेक्ट में आएगा। इन्होंने SS गोपाल रत्नम को सक्सीड किया है। ही विल रिप्लेस SS गोपाल रत्नम। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस।
फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जीन कास्टेक्स को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। वो फॉर्मर फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप को रिप्लेस करेंगे। ही विल रिप्लेस एडवर्ड फिलिप एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। CBSE tied up with which company to introduce curriculum on digital safety? डिजिटल सेफ्टी पर करिकुलम को इंट्रोड्यूस करने के लिए CBSE ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज फेसबुक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने फेसबुक के साथ टाई अप किया है, जिससे वो सभी एफिलिएटेड स्कूल के टीचर और स्टूडेंट्स को फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से CBSE और फेसबुक ने टाई अप किया है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 वीक के लिए होगा। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ फॉर 3 वीक। इसमें 10,000 टीचर्स को ऑगमेंटेड रियलिटी पर ट्रेनिंग दिया जाएगा और 10,000 स्टूडेंट्स को डिजिटल सेफ्टी और वेल बीइंग के बारे में ट्रेन किया जाएगा। CBSE की बात करें तो इसके चेयरमैन मनोज आहूजा हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 3 नवंबर 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केयर रेटिंग्स फोरकास्टेड इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई हाउ मच %? केयर रेटिंग के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमी कितने % से कॉन्ट्रैक्ट होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज 6.4%। केयर रेटिंग हैज़ फोरकास्टेड इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 6.4% फॉर द फिनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। फिनेंशियल ईयर 2020 के लिए केयर रेटिंग के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमी 6.4% से कॉन्ट्रैक्ट होगा। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 पैंडेमिक में के लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कॉन्टिन्यूड रिस्ट्रिक्शन की वजह से इंडियन इकोनॉमी की GDP ग्रोथ रेट को गिरा दिया है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंटायर नागालैंड एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर हाउ मैनी मंथ्स? कितने मंथ्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागालैंड को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज 6 मंथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नागालैंड को 6 मंथ के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है, जो टिल एंड दिसंबर तक रहेगा। टिल द एंड दिसंबर नागालैंड विल बी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। नागालैंड की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं एंड गवर्नर RN रवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड बलराम योजना टू प्रोवाइड क्रॉप लोन? क्रॉप लोन प्रोवाइड करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बलराम योजना को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने जो भी लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको क्रॉप लोन प्रोवाइड करने के लिए बलराम योजना को लॉन्च किया है। इस स्कीम में जो भी लैंडलेस कल्टीवेटर्स हैं उनको ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओडिशा की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं एंड गवर्नर गणेशी लाल हैं। इस स्कीम का ये टारगेट है कि नेक्स्ट 2 ईयर में अप्रॉक्स 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम को लॉन्च करने का ओडिशा का ये मेन टारगेट है कि वो अगले 2 साल में 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन वृक्षारोपण 2020 ड्राइव? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मिशन वृक्षारोपण 2020 ड्राइव को लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। मिशन वृक्षारोपण 2020 कैंपेन यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंडर मोर देन 25 करोड़ सैपलिंग्स वेयर प्लांटेड ऑन 5 जुलाई इन उत्तर प्रदेश। इस कैंपेन में यूपी में 5 जुलाई को मोर देन 25 करोड़ प्लांट्स लगाए गए। यह कैंपेन गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पर शुरू किया गया था और इसलिए कई लोगों ने अपने मेंटोर्स मीन्स अपने गुरुओं को सम्मान देने के लिए पौधा लगाया। उनको अपने गुरु के सम्मान के लिए पौधे लगाते हुए देखा गया। नेक्स्ट इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई लर्निंग पोर्टल लेड?
ई लर्निंग पोर्टल लेट को कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया है। लेट का फुल फॉर्म लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली है। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेट। इसका फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस ई पोर्टल को दिस ई पोर्टल comprises of 10,000 instructional material and course content for students of class 1st to 12th। क्लास 1st से 12th के स्टूडेंट्स के लिए यह ई पोर्टल अप्रॉक्स 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और कोर्स कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। दिल्ली गवर्नमेंट ई लर्निंग पोर्टल लेट के थ्रू अपनी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा पर शेयर करेगा। दीक्षा पोर्टल पर जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप दीक्षा पोर्टल पर स्टडी मटेरियल को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स अपलोडेड मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं ऑन द दीक्षा पोर्टल। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है एंड अनिल बैजल इज़ द गवर्नर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स। सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स को किसने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू ने सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने इंडिया का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स को लॉन्च किया है, जिसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के अंडर में मोर देन 1000 IT प्रोफेशनल्स इस होम ग्रोन एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए एक साथ आए। एलिमेंट ये पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसको बेंगलुरु बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है, जिसका क्लोज कंपटीशन है विथ फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम जो भी सिमिलर प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे क्लोज कंपटीशन के साथ बेंगलुरु बेस्ड सुमेरु सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने इस ऐप को डेवलप किया है। यह ऐप 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इंक्लूडिंग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड इंग्लिश। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और इंग्लिश को इंक्लूड करते हुए यह ऐप 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज All India Radio started the broadcast of its first ever new magazine program in Sanskrit titled what? All India Radio ने अपना पहला न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम को संस्कृत में स्टार्ट किया है, उसका नाम क्या है? एंड द करेक्ट आंसर इज संस्कृत साप्ताहिकी। संस्कृत साप्ताहिकी प्रोग्राम को ऑल इंडिया रेडियो ने स्टार्ट किया है, जो 20 मिनट ड्यूरेशन का होगा, जिसको आप एवरी सैटरडे ऑल इंडिया रेडियो FM न्यूज़ चैनल पर सुबह 7:10 पर सुन सकते हैं। इस प्रोग्राम के जो कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे सूक्ति, प्रसंग, साप्ताहिकी, संस्कृत दर्शन, ज्ञान विज्ञान, बाल बल्लारी, एक भारत श्रेष्ठ भारत एंड अन्वीक्षिकी। ये सभी कंपोनेंट्स हैं इस प्रोग्राम के। सूक्ति में आपको श्लोक के फॉर्म में संस्कृत लिटरेचर के एक कोट को एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रसंग में आपको फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदास, इन सब से आपको स्टोरी ऑफ द वीक बताया जाएगा। ज्ञान विज्ञान में की एलिमेंट के साथ संस्कृत लैंग्वेज में लीडिंग लाइट के साथ इंटरव्यू होगा। बाल वैलेरी सेगमेंट में संस्कृत लैंग्वेज को पॉपुलराइज करने के लिए चिल्ड्रन और यंगस्टर्स पोइट्री और स्टोरी को सुनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत में 5 कॉमनली यूज्ड वर्ड्स को संस्कृत के 5 कॉमनली यूज्ड वर्ड्स को हिंदी और अदर लैंग्वेजेस में एवरी वीक ट्रांसलेट किया जाएगा। क्लोजिंग सेगमेंट अन्वीक्षिकी होगा, जिसमें इंडिया के रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन को फोकस करते हुए जो भी मेजर हिस्टोरिकल इवेंट होंगे वीक के वो आपको बताया जाएगा। तो ये सारे प्रोग्राम के कंपोनेंट्स हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे।
टू अट्रैक्ट टूरिस्ट इंतजार आपका कंपेन स्टार्टेड इन विच स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस टैगलाइन के साथ जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको अट्रैक्टिव वे में डिस्क्राइब करके जो भी टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज NPCI will set up ₹500 करोड़ स्मार्ट डाटा सेंटर इन विच सिटी? कौन सी सिटी में NPCI ₹500 करोड़ का स्मार्ट डाटा सेंटर सेटअप करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। स्मार्ट डाटा सेंटर को L&T कंस्ट्रक्ट करेगा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ बनाया जाएगा। इसमें सिक्योरिटी के 8 लेयर होंगे जो डाटा सेंटर्स के टॉप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगी। ये था हमारा आज का सेशन। अब हम देखते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन को। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कालिदास सम्मान इज अ प्रेस्टिजियस आर्ट्स अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? कालिदास सम्मान जो एक प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड है जिसको एनुअली प्रेजेंट किया जाता है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है? नेक्स्ट इज द रॉबर्ट रॉबिन्सन अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? रॉबर्ट रॉबिन्सन अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया जाता है? एंड लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक? IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये सारे हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। So that's all for now. For PDF of this video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.